Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with our new unit number 4, My Surroundings का नया chapter, our neighborhood. So all of you open your books. Chapter number 9, our neighborhood. So नेबरहुड आप सभी के लिए एक न्यू टर्म होगा, काफ़ी बड़ा वर्ड है ये नेबरहुड। आज हम जानेंगे कि नेबरहुड क्या होता है। आप सभी के घर के आसपास काफ़ी सारे प्लेसेस होती हैं घूमने के लिए, कुछ सर्विसेज अवेल करने के लिए, आने जाने के लिए, और आपका पड़ोस हो गया जो कि नेबर्स हो गए आपके घर के आसपास, या आपको कुछ भी सामान लाना होता है मार्केट से, तो सारी प्लेसेस मिलाकर बनता है हमारा पूरा पड़ोस, जिसे हम बोलते हैं नेबरहुड। तो नेबरहुड हो गए जो आपके घर आसपास है, प्लस वो सर्विसेज, वो जगहें जहाँ पे आप जाके अपना सर्विसेज ले सकते हो या कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। तो आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि what is our neighborhood. Open your book all of you. So we will learn in this chapter what is neighborhood and what are the useful places in our neighborhood class. Okay student, so just open your book. We will start with this. अब देखो, हमें जैसे मदर है आपकी, घर में अगर कोई सामान ख़त्म हो गया है तो आपकी मदर आपको कहाँ भेजती हैं। जैसे आपको मिल्क लेके आना है तो आप अपने नियर बाय ग्रोसर शॉप से मिल्क लेकर आते हैं। कभी कोई मेडिसिन लेके आनी है तो मॉम आपको केमिस्ट की शॉप पे एक प्रेस्क्रिप्शन स्लिप के साथ भेजती है कि वहाँ से जाके ये मेडिसिन ले आओ। या फिर आप नियर बाय टेम्पल्स होते हैं, वहाँ पे भी विज़िट करते हैं। तो ये सारी प्लेसेस क्या हो गई हमारी नेबरहुड प्लेसेस, जो कि हमारे आसपास अवेलेबल हैं, जहाँ पे हम इजीली जाके सामान लेके आ सकते हैं। अब घर में किसी को कहीं जाना है, आइदर वो बस से जाएगा या फिर वो ट्रेन से जाएगा, तो इन चीज़ों के लिए वो कहाँ जाके बस लेगा, वो कहाँ जाके बस बोर्ड करेगा, बस स्टॉप पे जाके। ट्रेन में अगर उसे कहीं जाना है तो वो कैसे जाएगा, रेलवे स्टेशन से। ओके, तो अगर उसे बाय एयर जाना है तो उसको फिर उसके लिए कार लेनी पड़ेगी या फिर टैक्सी लेनी पड़ेगी, उसके लिए वो जाएगा टैक्सी स्टैंड पे। अगर वो ऑटो में जाना चाहता है तो उसके लिए वो जाएगा ऑटो स्टैंड पे। तो अगर ये सब फैसिलिटीज़ हमारे घर के आसपास अवेलेबल हैं तो ये तो हमारे लिए बेस्ट है कि हमारा नेबरहुड बहुत ही बढ़िया है कि हमारे घर के आसपास सब कुछ ईजिली अवेलेबल है। Now we just start with the chapter and learn about different neighborhood services which help us and useful to us. We can see many houses and people around our house. हमारे घर के आसपास ऐसा तो नहीं कोई और घर ही नहीं होता, बिल्कुल होता है। हमारे पड़ोसी लेफ्ट में, हमारे राइट में, सपोज़ यहाँ शर्मा जी रहते हैं, वहाँ वर्मा जी रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पड़ोसी, जिसके साथ हम शाम को हमारी मदर वगैरह हम देखते हैं गपशप मारती है, या फिर हम अपने पड़ोसी से भी अगर कुछ ख़त्म हो जाता है तो हम कभी लेने चले जाते हैं। हमारी मॉम हमें भेजती है कि जाओ जाके वहाँ से टमाटर ले आओ या 2 मिर्ची ले आओ या आंटी को बुला लाओ या जाके नेहा के साथ शाम को खेल लो। तो ये सब लोग कहाँ मिलते हैं, ये सब लोग मिलते हैं आपको आपके नेबरहुड में। तो नेबरहुड होता है आपका पड़ोस, और वो लोग जो नेबरहुड में रहते हैं वो होते हैं आपके पड़ोसी, जिसे हम बोलते हैं नेबर्स। सो नेबरहुड, वी जस्ट स्टार्ट विद दिस नेबरहुड। द एरिया अराउंड आवर हाउस, हमारे घर के आसपास की जगह को हम बोलते हैं नेबरहुड। मैनी फैमिलीज लिव टुगेदर इन आ नेबरहुड। नेबरहुड में हम देखते हैं काफ़ी सारी फैमिलीज इकट्ठे रहती हैं। जैसे हमारे लेफ़्ट साइड में अगर शर्मा जी रह रहे हैं तो उनका पूरा बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर पे वो रह रहे हैं, ऊपर अंकल आंट रह रहे हैं और ऊपर उनके ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं। तो पूरी की पूरी फैमिली हमने देखा हमारे पड़ोस में है उनकी, शर्मा जी की। सिमिलरली अगर हमारे राइट में कोई और फैमिली रह रही है, अगर वो जॉइंट में रह रहे हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, उसके बराबर में एक और घर है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा नेबरहुड बनता है कि वन आफ्टर द अनदर घर हैं। और अगर हमें कुछ सर्विसेज लेनी है तो हमारे घर के आसपास कुछ शॉप्स भी हैं जो कि हम नियरली हम जाके सामान ला सकते हैं। जैसे ग्रीन ग्रोसर की शॉप, या कोई किराने की दुकान हो गई, या कोई सब्जी की दुकान हो गई, केमिस्ट हो गया, मंदिर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें नेबरहुड में ईजिली मिल जाती हैं। My many families live together in a neighborhood. People who live in our neighborhood are our neighbors. तो इन सारे
लोगों को जो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, ये हो गए हमारे नेबर्स। नेबर्स का मतलब हमारे पड़ोसी। ऐसे हम कहते हैं ना कि ये हमारे पड़ोसी हैं। तो अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम किसकी तरफ भागते हैं, कौन हमारी हेल्प करता है? तो अटमोस्ट फॉरमोस्ट हमारा कौन हेल्प करता है? हमारे पड़ोसी। बाद में हमारे हेल्प्स करते हैं हमारे रिलेटिव्स, क्योंकि वो तो दूर रहते हैं, हमारे नेबरहुड में सारे रिलेटिव्स तो नहीं रहते। तो सबसे पहले हम हेल्प किससे लेते हैं? वी सीक हेल्प फ्रॉम आवर नेबर्स फर्स्ट, देन फ्रॉम रिलेटिव्स हु विल टेक टाइम टू कम। नाउ यूजफुल प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे नेबरहुड में कौन कौन सी यूजफुल प्लेसेस होती हैं जहाँ से हम सर्विसेज ले सकते हैं। अ गुड नेबरहुड हैज़ मैनी यूजफुल प्लेसेस फॉर द पीपल। लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल प्लेसेस। सम ऑफ द यूजफुल प्लेसेस आर गिवन बिलो। जैसे कि मार्केट। मार्केट तो सभी को जाना पसंद है। आपके भी एरिया में कोई ना कोई मार्केट होगी जिसको आप फटाफट ईजिली बाय वॉकिंग कवर कर लेते हैं, या कोई रिक्शा या ऑटो लेके आप इजीली पहुंच जाते हैं। वी ऑल गो टू मार्केट। अ मार्केट हैज़ मेनी शॉप। अब मार्केट में क्या होता है? बहुत सारी शॉप्स होती है, वन आफ्टर द अदर। क्लोथ्स की शॉप, शूज़ की शॉप्स, ठीक है, लॉजरी की शॉप हो गई, टॉयज़ की शॉप हो गई, गिफ्ट आइटम्स की शॉप हो गई। तो उस मार्केट में जहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाएगा, वी नो कि वन स्टॉप वी जस्ट गो देयर एंड वी गेट एवरीथिंग वी नीड। तो हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हमें जो मार्केट में इजीली मिल सकती हैं। जैसे कि हम फ्रूट्स ले सकते हैं, ग्रीन ग्रोसर हैं, वो हरी हरी सब्जियां बेच रहे हैं वहाँ, ठीक है। तो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, एग हो गई, ब्रेड हो गई, इवन तक कि मीट और भी जो भी ज़रूरी अदर आइटम्स होती हैं वो सब हमें मार्केट से इजीली मिल जाती है। नाउ वी स्टडी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एरिया में या हम जहाँ रहते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे या थोड़ी और नेक्स्ट एरिया में नियर बाय में हमें हॉस्पिटल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बीमार हो जाते हैं या कोई एमरजेंसी हो जाती है तो हमें हॉस्पिटल तो भागना ही पड़ता है। तो ऐसी ज़रूरत में हॉस्पिटल होना भी ज़रूरी है। वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर एग्जामिन्स अस। अब हॉस्पिटल में क्या होता है? डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो कि हमें देखते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर हमें एग्ज़ामिन करता है, हमें देखता है कि हमें क्या प्रॉब्लम हुई है और हमें उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन देता है, हमें उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। द नर्स हेल्प्स द डॉक्टर। अब वहाँ पे नर्स भी होती है जो डॉक्टर की हेल्प करती है। डॉक्टर को अगर कोई भी सामान चाहिए तो नर्स ला के देती है, राइट। सो दिस वे हॉस्पिटल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द नेबरहुड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल नेबरहुड सर्विस है। नेक्स्ट इज योर पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से हम क्या करते हैं? जैसे अगर हमें किसी को लेटर भेजना है या हमारा कोई लेटर आता है, इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस सेंड एंड रिसीव लेटर्स एंड पैकेट्स फॉर अस। जो भी हम कोरियर भेजना चाहते हैं, किसी को कुछ सामान भेजना चाहते हैं, ऑल थ्रू द पोस्ट ऑफिस। वी बाय पोस्ट कार्ड। अगर हमें कोई पोस्ट कार्ड खरीदना है या कोई एनवेलप खरीदना है या कोई स्टैम्प खरीदनी है, सारा कुछ हमें कहाँ से मिलता है चिल्ड्रन? ये हमें मिलता है पोस्ट ऑफिस से। वे पुट लेटर इन अ लेटर बॉक्स। अब आप देख रहे हो इस पिक्चर में पोस्ट ऑफिस है, वो पोस्टमैन साइकिल पे जा रहा है और लोग पोस्ट ऑफिस आ रहे हैं पोस्ट कार्ड लेने, एनवलप्स लेने, या फिर उनको स्टैम्प की ज़रूरत है इसके लिए। यहाँ पे एक रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये है आपका लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में हम क्या करते हैं? लेटर्स डालते हैं। अगर हमें किसी को लेटर भेजना है तो हम लिख के अपना नोट या मैसेज को एक पेज पे लिख के उस लेटर को फोल्ड करके एनवलप में डाल के लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं। तो जब नेक्स्ट डे वहाँ पे पोस्टमैन आता है, उस लेटर बॉक्स में से सारी लेटर्स को ले जाके जहाँ जहाँ पे उसका एड्रेस होता है वहाँ पहुँचा देता है, जिससे कि जो मैसेज हमें जहाँ भेजना होता है उनको हमारा मैसेज मिल जाता है। तो इस तरीके से लेटर बॉक्स में हम अपनी लेटर्स को ड्रॉप करते हैं। सो दिस वॉज द सर्विस ऑफ पोस्ट ऑफिस। सो हमने कौन कौन सी यूजफुल सर्विसेज पढ़ी इस पेज पे? मार्केट, हॉस्पिटल एंड पोस्ट ऑफिस। अभी कहानी आगे है, और भी सर्विसेज हैं। कम टू नेक्स्ट पेज, विल स्टडी अबाउट इट। पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में क्या होता है? अब हमारे को अपना एरिया सेफ रखना है या कोई भी वहाँ पे चोरी हो जाती है तो हम किसको कंप्लेंट करेंगे? पुलिस को। तो हम क्या करते हैं? अपने मोबाइल से 100 डायल करते हैं ना चिल्ड्रन।
तो 100 नंबर पे हम डायल करते हैं तो पुलिस आ जाती है और उस चोर को पकड़ के ले जाती है जिसने चोरी करी हमारे एरिया में या फिर हमारी बिल्डिंग में या घर में। तो हर नेबरहुड में एक पुलिस स्टेशन होना मस्ट है और होता भी है। आपके भी एरिया में पुलिस स्टेशन होगा कोई ना कोई, रिकॉल करना और या फिर अपने पेरेंट्स से पूछना, कल बताना। द पुलिस हेल्प अस टू लिव सेफ, तो पुलिस हमारी मदद करती है सेफ रहने में एंड पीसफुल लाइफ जीने में, एक शांतिमय जिंदगी जीने में पुलिस हमारी मदद करती है। अगर पुलिस नहीं होगी तो पूरे शहर में चोर होंगे, चोरियां होंगी और हम सेफ्टी से नहीं रह सकते। पुलिस मैन या फिर पुलिस वुमेन आर आवर फ्रेंड्स, ये एक हमारे दोस्त की तरह हैं क्योंकि दे आर हेल्पिंग अस, दे आर कीपिंग अस सेफ। तो हमें जो भी प्रॉब्लम होती है वी कैन जस्ट डायल 100 एंड कंप्लेन देम कि हमें ये प्रॉब्लम है एंड दे जस्ट कम एंड हेल्प अस। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स, वो हमें चोरों से बचाती है। यू कैन सी इन द पिक्चर पुलिस ने चोर को पकड़ा हुआ है। दिस इज द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल ट्रैफिक ऑल्सो। अब सिर्फ यही वाली पुलिस नहीं होती, ट्रैफिक पुलिस भी होती है। तो ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, जो रोड्स पे रैश ड्राइव करते हैं, तेज गाड़ियां चलाते हैं, उनके ऊपर भी फाइन होता है, पुलिस उनको भी पकड़ती है। तो उस पुलिस को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस। वो पुलिस क्या करती है, रात के समय पेट्रोलिंग करती है या फिर उस एरिया में चक्कर लगाती है कि कोई अगर गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहा है या किसी ने लॉ ब्रेक कर दिया है, रोड पे रेड लाइट्स होती हैं, ग्रीन लाइट्स होती हैं, इन सारी लाइट्स को वॉयलेट कर रहा है, रूल ब्रेक करके इधर उधर भाग रहा है, तो वो पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाल देती है या फिर उनके ऊपर फाइन लगा देती है। तो इस तरीके से ट्रैफिक में, रोड लॉज में कौन सी पुलिस काम आती है, ट्रैफिक पुलिस। सो पुलिस हेल्प अस इन ऑल वेज। तो पुलिस स्टेशन, ये सर्विस हमने पढ़ ली कि दिस वाज द नेबरहुड प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट पुलिस स्टेशन, जिसे हम हिंदी में थाना बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नाउ कम टू नेक्स्ट सर्विस, दैट इज योर फायर स्टेशन। फायर स्टेशन क्या करता है, फायर का मतलब होता है आग। तो जब भी हमारे एरिया में आग लगती है तो अब हम किसको बुलाएंगे, अब हम बुलाएंगे फायर स्टेशन को। तो फायर स्टेशन वी नीड रेड कलर्ड फायर ब्रिगेड एंड फायर फाइटर्स। तो हम देखते हैं इस वाले सर्विस में फायर स्टेशन में क्या है, रेड कलर की आपको फायर ब्रिगेड दिख रही है। ये फायर ब्रिगेड क्या करती है, जब भी आग लगती है तो ये अपना हॉस पाइप निकाल के, मोटा सा ये जो पाइप है इनका, ये यूज करके पानी डालती है जहाँ पे भी आग लगती है ताकि वहाँ पे आग बुझ जाए और हम लोग बच जाएं, ठीक है, एक्सीडेंटली अगर कहीं पे आग लग जाती है। तो अब ये कौन है जो फायर ब्रिगेड के साथ खड़े हैं, दे आर फायर फाइटर्स, जो आग से लड़ेंगे। तो यही फायर ब्रिगेड में बैठ के आते हैं, हम इन्हें कॉल करते हैं जब अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है या घर में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, या हमारे एरिया में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पे आग लग गई, अब आग से तो बचना है, तो हम किसको बुलाएंगे, फायर ब्रिगेड को। तो फायर ब्रिगेड में ये फायर फाइटर्स आते हैं और हमारे घर में लगी हुई आग को पानी के थ्रू पाइप से पानी डाल के बचाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है, एक नेबरहुड में फायर स्टेशन भी होना चाहिए। सो पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन वी हैव डन। नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू इन अ पार्क। आप पार्क में क्या करते हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके, एंड डू दिस। नाउ वी स्टार्ट विद द टॉपिक पार्क। पार्क्स हैव ग्रीन ग्रास, पार्क में ग्रीनरी होती है, हमें वहाँ जाना सूदिंग लगता है, अच्छा लगता है, रिलैक्सिंग लगता है, हम वहाँ फ्रेश फील करते हैं। वहाँ पे ग्रीन ग्रास होती है, ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। देयर इज़ ए वॉकिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक होता है जिसपे हम देखते हैं लोग वॉक कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, मॉर्निंग में एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। देयर आर स्विंग्स एंड स्लाइड्स, वहाँ पे बच्चे स्विंग्स लेते हैं, स्लाइड्स लेते हैं, इंजॉय करते हैं, झूले झूलते हैं। देयर आर बेंचेस फॉर पीपल टू सिट ऑन, मतलब वहाँ पे जो एजेड लोग हो गए या अगर किसी को रिलैक्स करना है तो वहाँ पे बेंचेस भी बने होते हैं ताकि हम वहाँ पे बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ बातें भी कर सके। सो वी हैव डन, यू हैव सीन अ पार्क। आपके भी घर के आसपास कोई ना कोई पार्क ज़रूर होगा, डिस्ट्रिक्ट पार्क हो गया या कोई सेंट्रल पार्क हो गया, एमसीडी पार्क हो गया। आजकल तो पार्क में ओपन जिम भी है ना, पीपल गो एंड डू जिम देयर। सो स्विंग्स हो गए, जिम हो गए, पूल हो गए, छोटे पार्क हो गए, कुछ काफ़ी बड़े भी होते हैं। तो ऑल टाइप ऑफ पार्क्स विद ग्रीनरी which make us feel relaxed. So come to the next page. Now some more services we see in our neighborhood. First of all, bus stop.
अब अगर हमें कहीं जाना है बाय बस, तो हम बस को कहाँ से लेंगे, कहाँ से बोर्ड और डीबोर्ड करेंगे, मतलब बस में कहाँ से हम बस में चढ़ेंगे और कहाँ उतरेंगे। इसके लिए तो एक स्पेसिफिक स्टेशन बना होना चाहिए या स्टॉप बना होना चाहिए, तो उस जगह को बोलते हैं बस स्टॉप। बस स्टॉप का मतलब है कोई भी बस अगर आएगी तो वो इस स्टॉप पे पहले रुकेगी, अगर वहाँ पर अगर किसी भी पैसेंजर को ऊपर चढ़ना है, उस बस को लेना है, उस बस में बैठ के कहीं जाना है, तो वो उस बस में चढ़ सकता है। सो वी गेट बसेस फ्रॉम बस स्टॉप, हमें बस स्टॉप से बसेस मिलती है, बस यहाँ पे रुकती है, और अगर लोगों को वेट करना पड़ रहा है, उनकी बस थोड़ी देर में आएगी, तो अब वो खड़े खड़े थक जाएंगे, तो वहाँ पे सिटिंग का भी अरेंजमेंट होता है, सो दैट दे कैन बस स्टॉप हैव अ शेल्टर फॉर द पीपल टू वेट फॉर द बस, ताकि वो शेल्टर में, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट अंकल एंड दैट लेडी एंड वन बॉय, दे आर सिटिंग विद देयर लगेज एंड दे आर वेटिंग फॉर द बस, कि जब वो बस आए वो उसे बोर्ड कर लें। नाउ दिस वाज बस स्टॉप। नेक्स्ट इज योर रेलवे स्टेशन। अगर आपके घर के आसपास रेलवे स्टेशन है, दैट इज द बेस्ट सर्विस यू कैन अवेल। तो अब आपको कोई टेंशन नहीं, अगर आपको कहीं जाना है तो रश करने की ज़रूरत नहीं, आपके घर के पास ही आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। जस्ट बुक द टिकट और आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ट्रेन्स अराइव एंड डिपार्ट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। अब जो भी ट्रेन आती है, जैसे बस आती है बस स्टॉप पे रुकती है, सिमिलरली कोई भी ट्रेन आती है वो कहाँ रुकेगी, रेलवे स्टेशन पे। तो अगर किसी पैसेंजर को उस ट्रेन को बोर्ड करना है, उस ट्रेन में कहीं जाना है, वो उनकी पर्टिकुलर ट्रेन है जो उसे इस डेस्टिनेशन पे ले जाएगी, तो दे कैन टेक दैट ट्रेन। ठीक है, वेट, दे कैन वेट ऑन द स्टेशन और दे कैन वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन, जो भी उनकी ट्रेन होगी वो उसी स्टेशन पे आके रुकेगी। अब आप और क्या देख रहे हो, पैसेंजर्स हैं स्टेशन पे, पैसेंजर्स हैं, कुछ लोग उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं। ठीक है, सम पैसेंजर्स आर जस्ट बोर्डिंग द ट्रेन, सम आर जस्ट डी बोर्डिंग। यू कैन सी कुली इन द पिक्चर। कुली क्या कर रहा है, लगेज कैरी कर रहा है। अगर हमारा लगेज हैवी है, वी डोंट वांट टू कैरी, वहाँ पर एक सर्विस हम और अवेल कर सकते हैं, वो है कुली की। तो ही विल कैरी आर लगेज, आर थिंग्स और आर बिलोंगिंग्स, बिकॉज दे आर हैवी, ही विल हेल्प अस, he will do for us and we can pay him. Now you can see in the picture there is a tea stall. If we want to have something, now we are waiting, we are getting hungry, so to satisfy our hunger, what we can do, we just want to have something. So from the tea stall you can avail tea, coffee, chips, drinks, any of the thing which are available there. So these all are the services which you will get at the railway station. So very good services. Now the last is your एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट क्या है, ये भी एक तरीके की सर्विस है। अगर हमें बाय एयर कहीं जाना है, वी नो एरोप्लेन तो बहुत ही तेज़ चलता है, बाय रोड अगर हमें कहीं जाना है, ठीक है, तो हम बस स्टॉप से हमने बस ले ली। अगर हमें बाय रेल्स जाना है तो हमने रेलवे स्टेशन से ट्रेन ले ली। अब अगर हमें बाय एयर जाना है, वी नो एरोप्लेन तो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सब में से सबसे तेज़ तो एरोप्लेन ही चलता है। अगर हमें अपनी सिटी से दूसरी सिटी जाना है, अब हमें चाहिए एरोप्लेन, तो एरोप्लेन कहाँ मिलेगा, टिकट्स बुक कराएंगे एयरपोर्ट से हमें मिलेगा। ओके, तो एरोप्लेन लैंड होता है, मतलब एरोप्लेन जब रुकता है, स्टॉप होता है, और टेक ऑफ होता है। टेक ऑफ का मतलब है जब एरोप्लेन पैसेंजर्स को बिठा के अपनी फ्लाइट लेता है, उड़ना शुरू करता है, उसे बोलते हैं टेक ऑफ। सो लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ। एरोप्लेन्स लैंड्स एंड टेक ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट। ये नॉर्मल रोड से टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता, इसको एक पर्टिकुलर जगह चाहिए, उस जगह का नाम, उस प्लेस का नाम एयरपोर्ट होता है। एयरपोर्ट काफ़ी बड़े होते हैं क्योंकि एरोप्लेन काफ़ी बड़ा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत ही बड़ा ह्यूज जगह इसको चाहिए लैंडिंग के लिए भी और टेक ऑफ के लिए भी, और उस जगह को बोलते हैं रनवे। एयरपोर्ट के अंदर ही वो रोड होती है जिसे हम बोलते हैं रनवे। वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड। अब हमने सारी सर्विसेज पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कि हमें अपने नेबरहुड को कैसे क्लीन रखना चाहिए। तो हमें अपने नेबरहुड को रखना चाहिए क्लीन, वो नेबरहुड जहाँ पे हमें सारी सर्विसेज मिलती हैं। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने नेबरहुड में चीज़ों को लिटर ना करें। ये नहीं कि हमने पानी पी लिया, प्लास्टिक बॉटल थ्रो कर दी, या हमने कोई फ्रूट खाया उसका पील बाहर फेंक दिया, कोई भी गिरे वी डोंट केयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें रखना चाहिए अपने नेबरहुड को क्लीन। यू मस्ट हैव सीन
डस्टबिन्स लाइक ग्रीन एंड ब्लू कंसेप्ट ऑफ बिन्स, ग्रीन बिन्स ब्लू बिन्स, जहाँ पे हम अपना जो भी हम खाते हैं हम अपना सारा कुछ जाके ट्रैश उस डस्टबिन में डालें, ना कि ऐसे ओपन रोड पे। दिस इज अ बैड हैबिट, सो हमें अपने नेबरहुड को रखना चाहिए क्लीन। वी मस्ट ऑल्सो हेल्प आवर नेबर्स व्हेन दे आर इन नीड। अगर हमारे पड़ोसी को ज़रूरत है, रात में उसकी तबीयत खराब हो जाती है या इन केस हमारी ही हो जाती है और हमें उनकी ज़रूरत है या उनको हमारी ज़रूरत है, तो अब हमें क्या चाहिए, नेबर्स का होना ज़रूरी है। तो अब हमें उनकी नीड में हेल्प करनी चाहिए। इवन वी नीड और दे नीड, वी शुड हेल्प ईच अदर। तो इससे हमारा नेबरहुड का बॉन्ड बनता है स्ट्रॉन्ग। सो क्लास, वी आर डन विद द चैप्टर, लेट्स जस्ट रिवाइज इट, रीड अगेन। द एरिया अराउंड आवर होम इज आवर नेबरहुड। घर के आसपास के एरिया को हम बोलते हैं नेबरहुड। द पीपल हु लिव इन आवर नेबरहुड आर अवर नेबर्स। तो जो हमारे नेबरहुड में लोग रहते हैं, पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन्हें बोलते हैं पड़ोसी, मतलब नेबर्स। अ नेबरहुड हैज़ मैनी यूजफुल प्लेसेस। वहाँ पे काफ़ी सारी यूजफुल प्लेसेस होती हैं, लाइक मार्केट हो गई, हॉस्पिटल हो गया, ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, फायर स्टेशन हो गया, ग्रीन ग्रोसरी हो गया, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, मॉल्स हो गए। अगर मॉल्स है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सारी सर्विसेज हमें कहाँ मिलती है चिल्ड्रन? नेबरहुड में। वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन, ओके, और हमें अपना नेबरहुड क्लीन रखना चाहिए और अपने नेबर्स की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। So we are done with this chapter. Come to next page. Now let's just assessment task A part. Put a tick on the correct option. The people who live in our neighborhood, वो लोग जो हमारे neighborhood में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? Parents, friends या neighbors? Yes, neighbors. C is the correct option. When we are sick, we go to a, जब हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? Hospital, market या park? Yes, hospital is the correct option. For a post office, we buy, हम एक post office के लिए क्या खरीदेंगे? Stamps या vegetables या fruits? Of course, stamps. So A is the correct option. Now B part. State true or false. Just read the statements and mark T and F. People who live in our neighborhood are our neighbors. वो लोग जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, क्या हम उन्हें पड़ोसी कहते हैं? True. Right T. There is no useful place near our neighborhood. हमारे neighborhood में कोई यूजफुल जगह नहीं होती। False. तो वो neighborhood कैसे हुआ? We buy fruits and vegetables from the post office. क्या हम अपने post office से सब्जियां और फल खरीदते हैं? False. वो तो हम green grocer से लेते हैं। Aeroplanes takes off from the fire station. क्या aeroplanes fire station से take off करता है? No. एयरपोर्ट से करता है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। एवरी नेबरहुड हैज अ पुलिस स्टेशन। तो हर नेबरहुड में एक पुलिस स्टेशन भी होता है। ट्रू। सो वी हैव डन विद द बी पार्ट। नाउ विल डू द सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज अवर, जो हमारे घर के आसपास एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं? दैट इज आवर नेबरहुड। We buy stamps and postcard. कहाँ से खरीदते हैं हम चिल्ड्रन? We buy from post office. We put letters in. आप letters कहाँ डालते हैं? रेड कलर का बॉक्स हमने देखा था ना चैप्टर में, that is your letter box. The dash puts out fires. कौन फायर को ब्रेक करता है, खत्म करता है, आग कौन बुझाता है? फायर ब्रिगेड। एरोप्लेन लैंड्स एंड टेक्स ऑफ फ्रॉम द, एरोप्लेन्स कहाँ पे लैंड होता है और कहाँ से टेक ऑफ करता है? एयरपोर्ट से। So students, we have done with C as well. Now let's do matching. A good neighborhood. We have 5 options. एक अच्छा neighborhood हेल्प करता है डॉक्टर्स की, या उसमें ग्रास होता है, या वो थीव से प्रोटेक्ट करता है, या वहाँ पे यूजफुल प्लेसेस होती हैं, या पोस्ट कार्ड सेल करता है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। इट हैज़ मैनी यूजफुल प्लेसेस। आ नर्स, नर्स क्या करती है? वी हैव 4 ऑप्शंस लेफ्ट। हेल्प द डॉक्टर्स टू ट्रीट अस, ऑफ कोर्स नर्स हेल्प्स द डॉक्टर टू ट्रीट अस। नाउ पोस्ट ऑफिस, वी हैव लेफ्ट विथ 3 ऑप्शन।
ग्रास, थीव्स या पोस्ट कार्ड? पोस्ट कार्ड। अब पोस्ट ऑफिस सेल करता है पोस्ट कार्ड, एनवलप्स और स्टैम्प्स। पुलिस, पुलिस protect us from thieves, we all know. Now we are left with the last one and one option is left. Parks, park में क्या होता है? grass होता है, swings होते हैं, trees होते हैं, flowers होते हैं. So we are done with matching. Now come to next page. Enrichment time. You have to tick these places that are nearby your house. वो places को tick करना है जो आपके घर के आसपास हैं. यहाँ पे सारी places दे रखी हैं along with their pictures and the names. Swimming pool, railway station, mall, office, post office, police station, school, petrol pump, hospital, bank, zoo, बस स्टैंड. इन सारी प्लेसेस में से जोन सी प्लेस आपके नेबरहुड में है आपको उन्हें टिक करना है. ओके स्टूडेंट, सो डू इट एज योर होम टास्क. कम टू द लास्ट पेज. वी आर अबाउट टू डन. राइट 2 थिंग्स विच यू यूज. वो लिखना है जो आप यूज कर. राइट 2 थिंग्स विच यू सी, जो आप देखते हैं. इन अ पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में आप क्या देखते हैं? पुलिस जीप, पुलिस मैन, पुलिस वुमेन, thieves. Okay, so you have to write any 2. Do it as your home task. In a hospital, hospital में आप क्या देखते हो? एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, नर्स, मेडिसिन्स होती हैं, मशीन्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, वार्ड बॉयज़ होते हैं, बेड होता है आपका. तो ये सारी चीज़ें. एट अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे पैसेंजर्स होते हैं, ट्रेन होती है, कुली होता है, टी स्टॉल्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? रेलवे स्टेशन पे. नाउ सर्कल दीज वर्ड इन द वर्ड ग्रिड. यू हैव 8 वर्ड्स हेयर. नर्स, टीचर, डॉक्टर, शॉप, लेटर, जू, मार्केट एंड फायरमैन. बीच में आपका ये वर्ड ग्रिड है. यू हैव टू सॉल्व इट. ओके, जैसे डॉक्टर उन्होंने मार्क कर रखा है, डॉक्टर दे गेट इट. सिमिलरली टीचर, यू विल गेट टीचर हेयर. ओके, जू, नर्स, फायरमैन, लेटर. ठीक है, इस तरीके से यू जस्ट फाइंड. ये सारे वर्ड्स आपको वर्ड ग्रिड में मिल जाएंगे. दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, सो सॉल्व इट. नाउ विजिट अ नियर बाय बैंक या पोस्ट ऑफिस. अपने आसपास कोई भी आपके बैंक होगा या कोई पोस्ट ऑफिस होगा, वहाँ पे जाइए और फाइंड आउट करिए नेम ऑफ 3 पीपल्स जो वहाँ काम करते हैं. उनके नाम जाइए, पूछ के आइए और यहाँ पे आके उनके नाम लिखिए. एंड ऑल्सो राइट द सर्विसेज दे प्रोवाइड, और वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो जस्ट गो एंड एक्सपीरियंस. नाउ योर पेरेंट्स गो टू द नेबरहुड मार्केट टू बाय डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली नीड्स. आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी जाते होंगे मार्केट डेली नीड्स की चीज़ लेने के लिए. या तो वो आपकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो सकती है, या मेडिसिन की शॉप हो सकती है जहाँ से आप मेडिसिन ला रहे हैं, केमिस्ट और फार्मासिस्ट. या फिर आप मार्केट से कुछ क्लोथ्स बाय करने जा रहे हैं, ड्रेसेस वगैरह, अगर कोई ओकेजन आ रहा है लाइक बर्थडे और पार्टी, मैरिज, एनिवर्सरी, एनीथिंग. सो इस संडे ऑन दिस संडे गो विद देम टू सी व्हाट दे बाय. अब इस संडे आप एक बार उनके साथ जाके विजिट करना, देखना कि वो क्या खरीदते हैं. एंड हाउ दे डू बार्गेन. बार्गेन का मतलब होता है नेगोशिएट करना. अगर हम दुकानदार के साथ कम ज़्यादा नेगोशिएट करते हैं, सपोज अगर हमें वो 210 की कोई चीज़ दे रहा है तो वी से अरे भैया 200 की दे दो ना. तो दिस वे ऑफ नेगोशिएशन, पैसे कम ज़्यादा कराना, इज बार्गेनिंग. So just go and learn these type of skills with your parent. So class, we are done with this chapter. Meet you in the next class with the new chapter. Till then, bye bye and stay tuned.